बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय। तो आज हम सत्संगत की महिमा की चर्चा करते हैं बालकांड में ही। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, सपोर्ट करिएगा। मज्जनम हल अपेखी तत्काला, काक होई पिक बक हो मराला। सुनिया चिरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं होई। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा किसी से छिपी नहीं हुई है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कहे निज होनी। जल चर थल चर नभ चरनाना, चे जड़ चेतना जीव जहाना। वाल्मीकि नारद और घटियोनी अर्थात कुंभज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि हम क्या थे और सत्संगत के प्रभाव से क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर, जल में विचरने वाले जल थलचर, पृथ्वी पर विचरने वाले और नवचर आकाश में विचरने वाले पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जेहि जाता न जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद नया निउपाऊ। जिसने जब और जहाँ जिस उपाय से जो बुद्धि कीर्ति गति बड़ाई संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संगत का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगत मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्धि रूप फूल फल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। और विधि बस सूजन कुसंगति परहि, और फनि मनि समनिज गुण अनुसरहि। सत्संग को पाने से सठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है। संभव है कि सत्पुरुष भी दैव योग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहां भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। आगे देखिए। अविधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत महिमा सकुचानी। सो मोशन कहि जात न कैसे, साख बनिक माने गुण गण जैसे। सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश कवि वाल्मीकि कोविद बृहस्पति और वाणी सरस्वती जी भी सकुचाती हैं।
उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ जैसे शाक बेचने वाला मड़ियों के गुड़ों को नहीं कह सकता है। तो आगे देखते हैं। बंदहु संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दो। इसलिए मैं उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूँ कि जो संसार में समान चित्त से रखते हैं और जिनके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, ना किसी को कम ना किसी को अधिक, वैसे ही संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देह। उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल सीधा और लोकोपकारी होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनके सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक की प्रार्थना की सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। बहुरी बंद खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्षद विषाद विसरे। फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्चे भाव से वंदना करता हूँ जो व्यर्थ ही में बाएं और दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। हरिहर जस राके सुराहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। और जे पर दोष लखइस साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। हे हरि विष्णु भगवान, हर हे महादेव जी कि यश रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान और पराये का काज करने में सहस्रबाहु के समान योद्धा हैं, जो दूसरों में दोष निकालने के लिए हजार नेत्र वाले इंद्र के समान हैं और पराये हित रूपी घृत को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाता है। तेज कृषाण रोष महिषेषा, अघयावगुण धन धनी धनेशा। उदय केतु समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान और जो पाप तथा अवगुणों के धन से मानो कुबेर के समान धनी है, जिनका उदय होना वैसे ही उपद्रव कारक है जैसे केतु नामक तारे के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। पर काजु लगे तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलिगरहि। अबंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई बरदोसा। इस प्रकार वे दुष्ट जन पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक त्याग देते हैं, जैसे खेती का नाश करने के लिए स्वयं ओले भी गल जाते हैं। इसलिए उन दुष्ट जनों को शेष जी के समान जानकर मैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि श्री शेष जी तो विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने के लिए सहस्त्र मुख धारण किए हैं, परंतु दुष्ट को पराये छिद्रान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना,
परग सुनई सहस दस कारा। बहुरि शक्र सम बिनवहु तेई, संतत सुरानिक हित जेहि। फिर मैं उन खलों को राजा पृथु के समान जानकर वंदना करता हूँ कि जो पराये पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं। फिर मैं उनको देवराज इंद्र के समान जानकर विनती करता हूँ कि जिनको देवताओं की सेना अति प्रिय है, ऐसे ही खलों को छुरा मदिराने की प्रिय होती है। भजन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जैसे इंद्र को अपना वज्र प्यारा होता है, वैसे ही खलों को वज्र के समान अपने कड़वे वचन प्रिय होते हैं। और वे इंद्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराया मंगल देखा करते हैं। ऐसे उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि कलरी। जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करहि से प्रीत। खलों की यह रीति है कि जब वे उदासीन मित्र अथवा शत्रु किसी का भला सुनते हैं तो ईर्ष्या की आग से जल जाते हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित उनकी विनती करता हूँ। और मैं अपनी देसी कीन्ही निहोरा, तीन निज ओरन लाऊब भोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। यह प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कर दी, परंतु वे भूल कर भी इसकी ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौवे को चाहे कितने भी प्रेम से पालो, पर क्या वह कभी निरामिष हो सकता है। बंदहु संत सज्जन चरना, दुख प्रदउ भय बीच कछु बरना। बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, अमिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संतों और दुष्टों के भी चरणों को प्रणाम करता हूँ। यद्यपि दोनों ही दुखदायी हैं, तथापि उनमें कुछ अंतर कहा गया है। एक संत हैं जो बिछुड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे दुष्टजन मिलते ही दारुण दुख देते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाई। और सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि काधु। जल में कमल और जोंक साथ ही उपजते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंतों के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का पिता समुद्र एक ही है, पर उसके उत्पन्न दोनों के गुण जगत में पृथक हैं, अलग अलग हैं। इसी प्रकार संत और असंत में भी अंतर है। संत अमृत समान है और असंत मदिरा के समान है। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजसया पलोक विभूति। असुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। अपनी अपनी करनी से सब भले और बुरे संसार में यश और अपयश पाते हैं। संत जन अमृत चंद्रमा और गंगा के समान है, दुष्ट लोग विष अग्नि और कर्मनाशा नदी के समान है। और गुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी कीते ही सोई। इस प्रकार गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, परंतु जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही अच्छा है। भलो भलाई पहला है नचाई है नीचू, सुधा सराहिए अमरताम, गरल सराहिए नीचू। भले भलाई से शोभा पाते हैं और नीच की उसकी नीचता ही शोभा देती है। जैसे अमृत अमृत प्रदान करता है और विष की सराहना इसलिए कि
वह तत्काल मार डालता है। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।